और लखनऊ में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिनमें कई रैलियां करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय संकल्प रथ लेकर लखनऊ की सड़कों पर उतरे। लखनऊ पश्चिम से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अरमान खान से जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या जमीन पर विकास का मुद्दा है और मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। नवाबों के शहर लखनऊ में चुनाव अपने सबाब पर है। इस बात हम खड़े हैं लखनऊ पश्चिम में और बातचीत करने के लिए अरमान जी है। अरमान जी, हम देख रहे हैं कि इतनी रात हो गई है, बड़े ज़बरदस्त तैयारियां हैं। अगर चारों तरफ नज़र डालें तो लाल टोपियां हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे हैं, वर्कर्स हैं। देर रात तक क्या लग रहा है कि कुछ लड़ाई टफ है, मिशन मुश्किल है थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं। आप ये जो अपार जन समर्थन देख रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विजय रथ यात्राओं में, और जो जन समूह जो इकट्ठा हो रहा है उनकी यात्राओं में, और यहाँ भी जो आप देख रहे हैं भीड़, ये मोहब्बत और प्रेम का और स्नेह का और आशीर्वाद का परिचय दे रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 10 मार्च 2022 को वापस मुख्यमंत्री के पद पे आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत से आ रही है। अरमान जी, लोग कहते हैं कि ये अरमान जी देखने में बड़े सीधे हैं लेकिन अंदर से बहुत तेज काट करते हैं। बड़े बड़ों का कान काट दिया और टिकट लेने में भी इन्होंने कई लोगों का गर्दन का सफाया कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लकीर मिटाने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं छोटी लकीर से बड़ी लकीर खींचने में यकीन रखता हूँ और वही विश्वास है। बाकी कर्म मेरा काम है और फल देना ईश्वर का काम है, अल्लाह का काम है। अरमान जी, जो पूरा बीजेपी एक नैरेटिव बनाना चाह रही थी कि हिंदू मुस्लिम, ये आपने चुनाव क्षेत्र में गाय के साथ आपकी एक फ़ोटो वायरल हुई और आपने कहा कि गौ सेवा सबसे पहला धर्म है हमारा, तो आपको लगा कि ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? मेरे माँ बाप ने गंगा जमनी तहजीब ही हम लोगों को दी है, हमारे सारे भाइयों बहनों को दी है, परिवार को दी है, और हम लोग इसी गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि साहब वो लाल टोपी जो है रेड सिग्नल है, खतरा है प्रदेश के लिए, और उन्होंने कहा कि जो अब वक्त आ गया है कि लोग मोदी जी के नमक का कर्ज चुका दें। देखिए, वो माननीय प्रधानमंत्री, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये रेड टोपी, ये लाल टोपी नफरत की सियासत करने वालों के लिए खतरा ज़रूर है। अच्छा अरमान भाई, आपको क्या लगता है कि चुनाव असली मुद्दे पे हो रहे हैं या उसको भटकाया जाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अब तक जो चुनाव हो रहे थे, मैं बात करूं 2017 के चुनाव की, तो वो सिर्फ धर्म और जाति के मुद्दे पे हुआ था, लेकिन 2022 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब जनता त्रस्त हो चुकी है, उसका मूड बदल गया है। अब आगे के चुनाव भी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे होंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपके बारे में कि साहब वो अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग मीठी गोली जेब में रखे देते रहते हैं। किसी को कोई नाराज होकर आता है तो उसको मीठी गोली दे देते हैं, खुश होकर चला जाता है। कहाँ रखे मीठी गोली जेब में? नहीं, मीठी गोली नहीं, हमारी ज़बान मीठी है। किसी ने आपसे गलत कहा कि मीठी गोली, ज़बान मीठी है। ज़बान मीठी रख करके हर एक का दिल जीता जाता है और हम लोग वही दिल जीतने का काम करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या आम जनता हो। अच्छा, आपके पीछे कार्यकर्ता खड़े इतनी रात में आप देख रहे हैं इतने, तो इनको क्या उम्मीद? ये तो कहते होंगे ना आपसे कि अरमान भाई हमें ये काम है, वो काम है। ये सारे लोग अपने किसी इच्छा से आए हैं, किसी विचारधारा से जुड़े हैं, या आपके पुराने संबंधों पे हैं? ये देखिए, ये सबका संगम है। ये समाजवादी विचारधारा से भी जुड़े हैं और हमारे साथ भी जुड़े हैं और निश्चित तौर पे जनसेवा के कार्य में भी जुड़े हैं। बड़ा कुशल राजनेता की तरह हर बात का आप जवाब दे रहे हैं, बड़ा टेक्निकल, बड़ा कोई विवादों में न फंसे। नहीं, देखिए, मैं नेगेटिव चीज़ों पे यकीन नहीं करता। हमें पॉजिटिव चीज़ें बतानी चाहिए अपने बारे में। दूसरे की बुराई करके हम कभी अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से तमाम दलों के साथ आपका गठबंधन हुआ, वो वर्कर्स भी आपके साथ जुड़ पा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, उसका समूह जो है, उसका जन समर्थन भी हम लोगों के साथ में है, तभी ये एक बड़े सैलाब के रूप में उमड़ रहा है। जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरमान भाई, जो एक कुशल राजनेता की तरह तमाम बातों का जवाब दे रहे थे। और चूंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, इसलिए इस बात को लेकर के वो उत्साहित है और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें बेवजह कानून के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही है। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।